सभी को नमस्कार। स्टडी चैनल योर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम टॉपिक के जो अधिगम के सिद्धांत चल रहे हैं, और अधिगम के सिद्धांतों में हम करेंगे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है गेस्टाल्टवादियों की देन है। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं। अंतर्दृष्टि का मतलब क्या होता है कि समस्या के समाधान को गहराई से देखना, ये जो है अंतर्दृष्टि का मतलब होता है। तो अंतर्दृष्टि के अन्य नाम कौन से हैं, या फिर उपनाम कह लीजिए, तो इसे जो है सूच का सिद्धांत कहते हैं, अव्ययवादी का सिद्धांत भी कहते हैं, पूर्णाकार का सिद्धांत कहते हैं, गेस्टाल्टवादी का सिद्धांत कहते हैं, इनसाइट थ्योरी कहते हैं, तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत, समग्रवादी का सिद्धांत भी कहते हैं। ये जो है अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अन्य नाम हैं या उपनाम हैं। तो क्वेश्चन इनको ध्यान में रखना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन इनमें से भी आ जाता है कि गेस्टाल्टवादी का सिद्धांत किसे कहते हैं, यानी गेस्टाल्टवादी सिद्धांत की देन किसकी है, इनसाइट थ्योरी किसे कहते हैं, तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत किसने दिया, समग्रवादी का सिद्धांत किसने दिया। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है कोहलर ने दिया है। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर हैं, और इनके सहयोगी जो हैं कोफका, जर्मनी, मैक्स वर्दीमर हैं। तो कोहलर ने प्रयोग जो है चिंपांजी पर किया था, और चिंपांजी का नाम क्या था, सुल्तान था। कोहलर ने 2 प्रयोग किए, और ये 2 प्रयोग में जो है 4 चरणों में किए हैं, और उद्दीपक जो है केलों का गुच्छा है। कोहलर ने जो है सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया, और प्रयोग करते समय कोहलर ने जो है सुल्तान नामक चिंपांजी को एक ऐसे कमरे में बंद किया जिसकी छत पर केले लटके हुए थे, और एक बक्सा जो है कमरे में रख दिया। पहले जो चिंपांजी उछल कूद करता है, उछल कूद करके जो है केले को प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें केले प्राप्त नहीं होते। फिर वह अपनी सूझ के द्वारा जो है बक्से को रखता है, और उसके ऊपर चढ़ कर केलों को उछल कर केले को प्राप्त कर लेता है। तो इससे जो है ये सिद्ध हुआ कि कोहलर ने सूझ के द्वारा केले को प्राप्त किया। तो इस सिद्धांत में जो है ये बताया गया है कि जानवर व मनुष्य जो है सूझ के द्वारा बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो कोहलर ने जो है चिंपांजी नामक सुल्तान का प्रयोग किया, और जो है अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत दिया। तो इसमें जो उद्दीपक जो है केले का गुच्छा है। तो चिंपांजी ने जो है कमरे में बंद किया, छत पर केले, और सूझबूझ के द्वारा कमरे में बक्सों पर चढ़कर केले को प्राप्त किया। ये जो है सिद्धांत में बताया गया है। अब सिद्धांत का क्या अर्थ है? सिद्धांत का अर्थ है कि कोहलर ने चिंपांजियों को प्राकृतिक परिस्थिति प्रदान करके उनकी बुद्धि का परीक्षण किया, और उन्होंने ये सिद्ध किया कि मनुष्य और जानवर दोनों ही सूझ के द्वारा बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये जो सिद्धांत का अर्थ है, यानी कि हम कुछ कार्य जो है देख कर सीखते हैं, कुछ कार्य करके सीखते हैं, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम जो है अपने स्वयं के द्वारा सीखते हैं। तो इसे जो है सूझ का सिद्धांत कहते हैं, यानी कि अपनी सूझ के द्वारा सीखते हैं। तो महान आविष्कारक, महान वैज्ञानिक और महान राजनेता जो है, इनकी सफलता का श्रेय उनकी सूझ और अंतर्दृष्टि को ही होता है। यानी कि जब महान आविष्कारक और महान वैज्ञानिक बनते हैं, उनकी जो सफलता प्राप्त होती है उन्हें, उसका श्रेय जो है उनकी अंतर्दृष्टि और उनकी सूझ होती है। तो सूझ के द्वारा ही ये व्यक्ति महान बनते हैं। तो अंतर्दृष्टि का अर्थ क्या है? समस्या के समाधान को गहराई से देखना अंतर्दृष्टि कहलाता है। अंतर्दृष्टि में जो है 2 दृष्टियां समाहित होती हैं, एक तो अगर या पूर्व दृष्टि, दूसरी है पश्चिम दृष्टि। अगर या पूर्व दृष्टि क्या होती है, और पश्चिम दृष्टि क्या होती है? अगर या पूर्व दृष्टि, इसमें क्या होता है कि समस्या समाधान को पहले ही सोचना समझना, यानी कि इसमें जो है परिणामों को पहले ही समझ लिया जाता है। ये जो है अगर या पूर्व दृष्टि कहलाती है। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत अगर दृष्टि पर आधारित है, यानी कि अगर दृष्टि यानी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत को सूझ का सिद्धांत कहते हैं, और इस सूझ का सिद्धांत जो अगर या पूर्व दृष्टि पर आधारित है। तो आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 2 है पश्चिम दृष्टि। पश्चिम दृष्टि क्या होती है? इसमें क्या होता है कि कार्य करने के बाद यह देखा जाए कि सफलता प्राप्त हुई है या असफलता प्राप्त हुई है। इसमें जो है परिणामों को बाद में देखा जाता है। तो ये पश्चिम दृष्टि है। पश्चिम दृष्टि इसमें नोट क्या है कि प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत इसी दृष्टि पर आधारित है। तो प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत में जो है कार्य के बाद में देखा जाता है कि सफलता प्राप्त हुई है या असफलता प्राप्त हुई है। तो पश्चिम दृष्टि किस पर आधारित है? प्रयास व त्रुटि सिद्धांत पर आधारित है। अब हम करते हैं इसके शैक्षिक महत्व क्या है अंतर्दृष्टि सिद्धांत का। ये है कि इसमें जो है रचनात्मक या सृजनात्मक गुणों का विकास किया जा सकता है, कि जो रचनात्मक और सृजनात्मक कार्य हैं वे सूझबूझ के द्वारा ही किए जा सकते हैं। तो रचनात्मक और सृजनात्मक गुणों का विकास अंतर्दृष्टि सिद्धांत के द्वारा किया जा सकता है।
नेक्स्ट है यह रटने की प्रवृत्ति को कम करता है। जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है ये जो है रटने की प्रवृत्ति को कम करता है, समझ पर आधारित है, सूझ पर आधारित है। तो ये जो है रटने की प्रवृत्ति को कम करता है यानी इसका खंडन करता है। नेक्स्ट है कठिन विषयों के अध्ययन के लिए उपयोगी है, जैसे गणित विज्ञान। ये जो सिद्धांत है ये कठिन विषयों के अध्ययन के लिए उपयोगी है, जैसे गणित विज्ञान। गणित और विज्ञान को जो है सूझ के द्वारा हल किया जा सकता है, समझ के द्वारा ये जो है विषय किए जा सकते हैं, यानी कठिन विषयों के अध्ययन के लिए ये सिद्धांत जो है उपयोगी है। नेक्स्ट है बालकों में वैज्ञानिक आदतों का विकास किया जा सकता है। इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में वैज्ञानिक आदतों का विकास किया जा सकता है। वैज्ञानिक जो है सूझबूझ के द्वारा जो है आविष्कार करते हैं, यानी बालकों में वैज्ञानिक आदतों का विकास जो किसके द्वारा किया जा सकता है, सूझ के सिद्धांत के द्वारा किया जा सकता है या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसके द्वारा तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति आदि का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है यह पूर्ण से अंश की ओर अध्ययन पद्धति पर बल देता है। जो ये सिद्धांत है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये पूर्ण से अंश की अध्ययन पद्धति पर बल देता है। नेक्स्ट है यह खोज व अनुसंधानों के लिए उपयोगी है। महान जो आविष्कार जो खोज अनुसंधान किए जाते हैं वे सूझ व अंतर्दृष्टि के द्वारा ही किए जा सकते हैं। तो ये सिद्धांत जो है खोज व अनुसंधानों के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। पाठ्यक्रम का निर्माण के लिए जो है सूझबूझ के द्वारा किया जाता है और अंतर्दृष्टि के द्वारा ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो इसके लिए जो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है इस पर आधारित है। समस्या समाधान विधि द्वारा सीखना इसी सिद्धांत पर आधारित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि समस्या समाधान विधि के द्वारा सीखना किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपका आंसर होगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत के द्वारा जो है समस्या समाधान विधि के द्वारा सीखा जाता है। सूझबूझ के द्वारा जो समस्या होती है उसका समाधान किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है ये आंतरिक रूप से सीखने का विरोध करता है, यानी कि ये जो यांत्रिक रूप से सीखा जाता है उसका खंडन करता है, कि जैसे रटने की प्रवृत्ति पर बल देना या आदत, ये जो इसका खंडन करता है। इसमें जो सूझबूझ के द्वारा सीखा जाता है। तो ये हमने जो है शैक्षिक महत्व देखे कि सूझ के सिद्धांत का, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। अब हमारा नेक्स्ट बिंदु है कमियां। इस सिद्धांत में क्या कमियां हैं या क्या दोष पाए जाते हैं। तो कमियां दोष देख लेते हैं। यह सिद्धांत मंद बुद्धि व पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी नहीं है, केवल प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मंद बुद्धि पिछड़े बालकों में जो है इतनी सूझबूझ नहीं होती, उसमें IQ लेवल उसका इतना नहीं होता है, समझ नहीं होती इतनी कि वह सूझबूझ के द्वारा अपने आप ही सीख सके। यह केवल प्रतिभाशाली बालकों के लिए ही उपयोगी है। प्रतिभाशाली बालक ही सूझबूझ के द्वारा, अंतर्दृष्टि के द्वारा अच्छी प्रकार से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है अत्यधिक बौद्धिक क्षमता पर बल देता है। जो सूझ का सिद्धांत है ये अत्यधिक बौद्धिक क्षमता पर बल देता है। जिनकी बौद्धिक क्षमता ज़्यादा है वही जो तीव्र गति से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक बालक में अंतर्दृष्टि नहीं पाई जाती। ये सभी बालकों में अंतर्दृष्टि नहीं पाई जाती है। हर कैटेगरी के बालक होते हैं, कोई मंद बुद्धि होता है, कोई पिछड़ा बालक होता है, तो कोई जो है जिसकी बुद्धि तेज होती है। नेक्स्ट है मंद बुद्धि बालकों में समस्या समाधान की योग्यता नहीं होती है। जो मंद बुद्धि बालक है, पिछड़े बालक हैं, उनमें जो है समस्या समाधान की योग्यता नहीं होती है, वे समस्या का समाधान स्वयं नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है प्रतिभाशाली बालक ही समस्या का समाधान स्वयं कर सकते हैं। तो मंद बुद्धि बालकों में जो है समस्या समाधान की योग्यता नहीं है, यह मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। तो ये हमने जो है इनकी कमियां देखी, दोष किए। तो हमने इस वीडियो में सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किया है, जिसमें हमने इसको अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप वीडियो में साथ के मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरा तो सुझाव यही होगा कि आप साथ के साथ नोट्स बनाते चले, ताकि आपके परीक्षा के टाइम जो है, रिवीजन के टाइम बहुत उपयोगी रहेंगे। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि आप साथ के साथ नोट्स बनाते चले या फिर आप स्क्रीनशॉट लें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।